देते थे। जिस समय मैं पर की तरफ जाता था तो ये जो लक्ष्मण है उस समय पे अवतार थे, ये अपनी फुनकार को लगाते थे और मैं डर कर पीछे भागा था। उस समय आपने हमें अत्यंत ही व्याकुल देखा तो आपने कहा, हे कछुए, धैर्य को धारण कर, आज तू हमारे चरणों को छूने के लिए इतना व्याकुल हो रहा है, ये तेरी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी कछुए। तो मैंने कहा, प्रभु परंतु हमारी इच्छा किस प्रकार से पूर्ण होगी और कब मैं आपके चरणों को छू पाऊंगा। तो आपने कहा, हे कछुए, धैर्य को धारण कर, आपने ही प्रभु बतलाया था और आज यहाँ पर आकर आप अपना वायदा भूल रहे हो। प्रभु आपने कहा था कि हे कछुए, धैर्य को धारण कर कि आगे जब त्रेता युग जगत माराम कहीं है। प्रभु आपने कहा था, कछुए धैर्य को धारण कर, आगे त्रेता युग आने वाला है, उस समय मैं रामा अवतार लूंगा। और परंतु जब मैंने कहा, प्रभु आप रामा अवतार लोगे त्रेता युग में, परंतु हम तो कछुए हैं, आप हमें कब मिलोगे और क्या मैं इसी रूप में रहूंगा। आपने कहा, ना कछुए, आप इस रूप में नहीं रहोगे। तो आपने कहा था कि हे कछुए, कि तुम केवट होई हो बलवाना, चरण पड़ेंगे धुलवान। आपने कहा था प्रभु कि हे कछुए, जिस समय मैं त्रेता युग में रामावतार लूंगा उस समय आप भी केवट के नाम पे विख्यात होगी और उसी समय मैं परिता घाट पर आऊंगा और आपने चरण तुम पे धुलवाऊंगा। आज यहाँ पर आकर सब कुछ भूल गए प्रभु। हे प्रभु, बस मैं आपसे यही एक विनती करना चाहता हूँ, हे प्रभु, कि केवट की सुन लो विनतिया प्रभु, तनी पैया धुलाए लो। केवट की प्रभु, तने पैया धुलाए लो। पैया धुलाए लो प्रभु, पैया धुलाए लो। पैया धुलाए लो प्रभु, पैया धुलाए लो। केवट की पुन लो विनतिया प्रभु, तने पैया धुलाए लो। सिर्फ आप यही विनती है कि आप अपने चरणों को धुलवा लो और हम आपको अपने नैया पर बिठला कर परितावशी पार कर देंगे। क्या भैया केवट, आप हमारे पैरों को धोना चाहते हो, परंतु ही भैया केवट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भैया जब हमारे पैर ही नहीं हैं तो आखिर आप किन्हें धोना चाहते हो। प्रभु, ये क्या आप कह रहे हो? आपके पैर ही नहीं हैं। यदि आपके पैर नहीं हैं तो आप अयोध्या पे चलकर यहाँ तक आए कैसे? जी भैया, मैं तो पैरों पर आया अवश्य ही हूँ, परंतु ये पैर हमारे नहीं हैं। अरे भैया
सुनो, आखिर जो हमारे पास पैर हैं जो किसके हैं? ये भैया केवट कि एक परी सीता को दीना, एक परी सीता को दीना, दूजा पैरी लखन गाइल हे भैया केवट, ये जो आप हमारे पैरों को देख रहे हो ये हमारे पैर नहीं है। एक पैर प्रिय जानकी ने सेवा करने के लिए ले लिया, दूसरा हमारा पैर भैया लक्ष्मण ने भी सेवा करने के लिए हमसे ले लिया। हमारे पैर जब पैर ही नहीं तो आप किन्हें धोना चाहते हो? ये भैया केवट कि तीजा पैर कहाँ से लाऊं? तीजा पैर कहाँ से लाऊं? जो केवटी तुम्हें जो धुलवाऊं। तीजा ये भैया केवट, हमारे दोनों पैर तो किसी और के हैं, परंतु तुम ही बतलाओ आखिर हम तीसरा पैर कहाँ से लेकर के आए जिन्हें तुम धो भैया केवट? बोलो भैया। प्रभु वाह, समझ गया प्रभु, सब कुछ समझ गया। हे प्रभु, मैं समझ गया कि आप अपने चरणों को क्यों नहीं धुलवाना चाहते हो, क्योंकि आप क्षत्रिय रघुवंशी हो और मैं एक गौड़िया केवट हूँ। परंतु प्रभु जरा सोचो कि दिन जाने प्रभु हम दूर हो, दिन जाने प्रभु हम दूर हो, कैसे दीना नाथ कही। प्रभु यदि आप ही भेदभाव समझोगे, यदि आप हम पे चरण नहीं धुलवाओगे तो प्रभु फिर आप को दीनानाथ कौन प्राणी कहेगा? आपको तो भक्तों में भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। यदि प्रभु आप अपने चरणों को नहीं धुलवाना चाहते हो तो चलो भैया केवट, ठहर जाओ भैया केवट, ठहर जाओ। अरे भैया, वैसे तो हमारे हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं है जैसा आप अपने हृदय में सोच रहे हो। अगर ऐसी बात है तो हे भैया केवट कि हे केवट जाए तेरा चलते इसी प्रकारी तो मैं भी तैयार हूँ। लोनी जी हमारे श्रीमान नथु भीरा कंदने की तरफ से, इनकी तरफ से चलती हिस्सेन पर 10 रुपए का इनाम आया, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये भैया केवट, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं आपके साथ में समभाव नहीं रखता हूँ, आपको दुरा रहा हूँ, ये भैया ऐसा हमारे हृदय में कोई भाव नहीं है। अगर आपका यही संशय है तो ये भैया केवट अपनी नौका को इस पार लेकर के आओ, मैं अपने पाँव को धुलाने के लिए तत्पर हूँ। प्रभु आप अपने
पाँव को दुलाने के लिए तत्पर हो। अवश्य भैया। तुम ठीक कहे प्रभु। ए बेटवा चैतुआ, जाओ बेटवा एक कठौता लेकर के आओ। कठौते में आपने चरण रखो। हे प्रभु, वाह प्रभु, आज आपके चरण हमें धुलने के लिए मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, कि प्रभु तुम्हें पाने का, हो प्रभु तुम्हें पाने का पत पंग ही बहाना। पग ही बहाना है। ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर, ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत पर ये केवट दीवाना है। हमारे श्रीमान संपत लच्छीपुर जहाँ कहीं पर हो कृपया मंच के पीछे चले जाएं, उन्हें कोई याद कर रहा। धन्यवाद। भैया केवट, आप इतनी देर से हमारे एक पैर को धो रहे हो, एक पर खड़े हुए हमारा दूसरा पैर दुखने लगा है। हे भैया केवट, हे केवट सोचो जरा, समय हो रहा नष्ट, एक पैर परी है खड़े, दूजे को भी कष्ट। ये भैया हमारा दूसरा पैर दुखने लगा है, कोई उपाय करो भैया केवट। हे प्रभु, यदि आप के दूसरे पैर में अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हो रही है, आपके पैर में दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो हे प्रभु आप अपना दाहिना हाथ हमारे सर पर रख दो और दूसरा पैर जो आप है इस कठौते में रख दो प्रभु। ठीक है भैया केवट। वाह प्रभु, आज आपका हाथ केवट के शीश पर आज है, तो आज केवट का जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, कि मिलता है बच्चा पुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
मैंने प्रभु के चरणों को धो लिया है। अब ये प्रभु के चरणों का चरणोदक जा करके अपने घर में छिड़क दो और घर पवित्र हो जाएगा। घर पवित्र हो जाए। हाँ बेटवा, पापा बोने के रे खटिया छिड़क दिया। जाओ छिड़क देना। बहुत खटमल है बोने खटिया। आओ प्रभु, अब हमारी नैया माँ, आज हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण और प्रभु की पत्नी सीता नैया पे बैठी हैं। हे माँ, अपनी लहरों को धीमी करो माँ। हे माँ, कि हमारी नैया में, ये हमारी नैया में राम जी पवारे, वो गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। राम जी बैठे, लखन भैया बैठे, राम जी बैठे, लखन भैया बैठे, राम जी बैठे, लखन भैया बैठे, हो पंग सीता, हो पंग सीता है मैया पवारे, गंगा मैया धीरे बहो। हमारी नैया में बैठे भगवान। देखो आज जेपी मैंने गंगे माता पे कहा कि हमारी नैया में प्रभु जी बैठे हैं, अपनी लहरों को धीमी करो। तो देखो आज किस प्रकार पे लहरें धीमी हो गई हैं। सही कहा। और प्रभु के दर्पण के लिए प्रभु के चरणों को छूना चाहती है गंगा की लहरें। बेटा, हाँ बप्पा। अरे बहना झुकी गईले, अरे बहना रुकी गईले, अरे परिता के ये लो केवट को उतराई दे दो स्वामी। हे भैया केवट, वैसे तो आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बन जा रहे हैं। परंतु हे भैया केवट, जो भी हमारे पास है कृपा करके अपनी उतराई के रूप में इसे स्वीकार करो भैया केवट। ना प्रभु ना, ये क्या कर रहे हो आप? हमें मजदूरी देना चाहते हो? ना प्रभु, हमें क्षमा करो प्रभु। जरा सोचो प्रभु कि मजदूर कहीं मजदूरों पे मजदूरी लेते हैं भगवान। मजदूर कहीं मजदूरों पे
प्रभु, जिस प्रकार से मजदूर भाई मजदूरों पे मजदूरी नहीं लेते हैं, उसी प्रकार पे मल्लाह भाई मल्लाहों पे मल्लाही नहीं लेते, अर्थात उतराई नहीं लेते। क्योंकि भगवान आप भव सागर के मल्लाह और मैं परिता घाट का मल्लाह। और प्रभु यदि आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि केवट ने परिता पार किया है और हमको रीढ़ी बनाना चाहता है, तो ऐसी बात नहीं प्रभु कि अपने को रीढ़ी समझते हो तो ऋण अपना वही चुका देना। अपने को रीढ़ी समझते हो तो ऋण अपना वही चुका देना। ओ मैंने परिता के पार किया, तुम भाव पे पारी लगा मैंने परिता के पार किया, तुम भाव पे पारी लगा प्रभु। यदि अपने को रीढ़ी समझते हो तो प्रभु जिस समय में आपके घाट पर आऊं तो आप हमें सिर्फ भाव पे पार लगा देना। हाँ प्रभु, बस हमें आप पे यही एक मैं निवेदन कर रहा हूँ और मैं आपको उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आपको परिता पार कर दिया। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी उप घाट के मल्हार हो। जिस समय मैं तुम्हारे घाट पर आऊं आप हमें सिर्फ भाव से पार कर देना और प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भैया केवट, मैं तुम्हारे हृदय के समस्त भाव को समझ रहा हूँ। तुमने बड़ी ही बुद्धिमानी बड़ी होशियारी के साथ अपना ही नहीं अपने पूर्वजों का भी कल्याण कर लिया है। जाओ, तुम्हें हमारा परम धाम अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है प्रभु, अब रात्रि भी काफी हो रही है, आप भी प्रभु आगे के लिए प्रावधान करो, मैं भी चला अपने घर की ओर। ठीक है भैया केवट। चलते समय केवट का जानकी देखो, आज भैया केवट ने बड़ी होशियारी के साथ में अपना और अपने पूर्वजों का कल्याण कर लिया। इनके पूर्वज ना जाने कितने वर्षों से जो नरक में पड़े हुए थे, आज अपनी होशियारी से इन्होंने अपने पूर्वजों का कल्याण कर लिया। इसीलिए आज धन्य है केवट। प्रिय जानकी, चलो अब वन की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 बरसों